हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी मैक्सवोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लेके आ रही है अपना ये आईपीओ, जहां पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्टा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अभी से इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं फॉर एजुकेशन पर्पज, तो जिस तरीके का ये आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है और जिस तरीके से एक्सटर्नल फैक्टर और रिसेंटली एसएमई आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिलने वाली है, तो उन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ये एक ओके सा आईपीओ देखने को लग रहा है। बट आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है। बट ऑन द फेस ऑफ टुडे अगर मार्केट का मूड मोल नहीं सुधरता है तो हो सकता है कि मैं इस आईपीओ को इजिली अवॉइड करने की कोशिश करूं। बट फिर भी जो भी फाइनल डिसीजन बनेगा बेस्ड ऑन द एक्सटर्नल फैक्टर, वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट फिर भी आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, जब आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो SIP हो, STP हो, SWP हो, बूस्टर STP हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमारे थ्रू अपनी SIP वगैरह खुलवाते हैं तो आपको एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आप लोगों के साथ आईपीओ रिगार्डिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन भी शेयर की जाती है। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2019 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये इंगेज होने वाली है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन बैटरीज। मतलब कि कंपनी का काम बैटरीज बनाने का होने वाला है, जो एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है लिथियम आयन बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जो सोल्ड किए जाते हैं थ्रू डीलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर एंड OEM अंडर द मैक्सवोल्ट एनर्जी ब्रांड। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है कस्टमाइज्ड बैटरी पैक्स, सप्लाई करती है ग्रेफाइन बैटरी पैक्स एंड चार्जेस अंडर इट्स ओन ब्रांड नेम। कंपनी की सर्विसेज सेंटर 5 स्टेट्स में होने वाली है। कंपनी के बिजनेस मॉडल में देखें तो वहां पर मेनली 2 मॉडल आ जाते हैं, जिनमें पहला आ जाता है मैन्युफैक्चरिंग, सेकंड आ जाता है आउटसोर्सिंग। कंपनी की प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करते हैं तो वहां पर ई स्कूटर बाइक बैटरी, ई रिक्शा बैटरी, ई साइकिल बैटरी, बैटरी फॉर एनर्जी स्टोरेज, बैटरी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट, लीड ई स्कूटर बैटरी एंड लिथियम बैटरी चार्जर एंड लीड बैटरी चार्जर। एज ऑफ सितंबर 30, 2024 कंपनी के पास 97 पर्सनल होने वाले हैं। कंपनी का काम अच्छा है, सेगमेंट अच्छा है, बट हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट भी हमें देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर हमें कंपनी के ऊपर कुछ आउटस्टैंडिंग लिटिगेशंस वगैरह देखने को मिली है, जो आप जहां पर स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से, आप यहाँ पर स्टडी आउट कर सकते हो। 2025 के पहले 2 क्वार्टर में 90% का रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिला है एंड 2024 में 85% के। अगर आप मेजर क्लाइंट की बात करोगे, इनका जो इनका सबसे बड़ा क्लाइंट होने वाला है, उससे भी इनको 21% का रेवेन्यू जनरेट होते हुए देखने को मिला है एज ऑफ 30 सितंबर 2024 तक, और 2024 में 27% का। मतलब कि ऐसे में कोई भी इनका मेजर क्लाइंट इनसे नाराज होता है, किसी भी तरीके की तू मैं होती है, तो उसका इम्पैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से अगर हम कंपनी के सप्लायर्स की बात करते हैं तो वहां पर टॉप 10 सप्लायर्स से जो ये सामान वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह मंगवाते हैं, 88% का। सिमिलरली 2024 में ये फिगर 95% का था। अगर हम इनके सबसे मेजर सप्लायर की बात करते हैं तो 2025 के पहले 2 क्वार्टर में 18% का एंड 2024 में 48% का। मतलब कि अगर इनका कोई भी सप्लायर्स के साथ किसी भी तरीके की तू मैं होती है या किसी भी तरीके से एक दूसरे के साथ नाराज होते हैं, तो उसका इम्पैक्ट भी हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है सिर्फ इनके एक प्रोडक्ट की सेल से, जो होने वाली है बैटरी फॉर ई स्कूटर, जहां पर आप चेकआउट कर सकते हो 91% का फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 में, 96% के करीब का 2024 में। और ऐसे में इस प्रोडक्ट के रिलेटेड किसी भी तरीके कोई भी दिक्कत आती है जिनसे इनकी इस प्रोडक्ट की सेल कम वगैरह होती है, तो उसका मेजर इंपैक्ट हमें कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। पास्ट ईयर्स में हमें जहां पर कुछ नेगेटिव कैश फ्लोस देखने को मिले, आप स्टडी आउट कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इनकी खुद की नहीं होने वाली है, वो इन्होंने लीज बेसिस पर ले रखी है।
तो यहाँ पर हमने कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश की है, बाकी आप इनके DRHP में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये IPO ओपन होगा 12 फेब को, क्लोज होगा 14 फेब को, अलॉटमेंट 17 फेब को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर फ्लोटेड 18 फेब को, टेंटेटिव लिस्टिंग डेट 19 फेब की, फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 171 से 180 रुपीज पर शेयर का, 800 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है। टोटल इशू साइज है 54 करोड़ का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 43.2 करोड़ का और बाकी रिमेनिंग 10.8 करोड़ का रहने वाला है OFS। NSE के SME पोर्टल पर ये IPO लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का, HNE में 15% का होने वाला है। लोअर साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 800 शेयर्स का, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,44,000 की। HNE कैटेगरी में मिनिमम 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी मिनिमम अमाउंट पड़ेगी 2,88,000 रुपीज की। कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर भुवनेश्वर पाल सिंह, विशाल गुप्ता, सचिन गुप्ता कंपनी के प्रमोटर होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 57.25% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 39.14% की। मतलब कि कंपनी के प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी, जो हमें इस कंपनी का इनदर एक मेजर नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलने वाला है। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 3.6 करोड़ के, जो इंक्रीज होते होते 2025 के फर्स्ट 2 क्वार्टर तक पहुंच चुके हैं 53 करोड़ के। मतलब कि जबरदस्त ग्रोइंग रेट हमें यहाँ पर टोटल असेट में देखने को मिलने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 6 करोड़ का, 2023 में 14 करोड़ का, 2024 में 48 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 41 करोड़ का, जहां पर भी हमें काफी अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 0.01 करोड़ का, 2023 में पहुंच चुका था ये फिगर 0.28 करोड़ का, 2024 में 5.2 करोड़ का एंड फर्स्ट 2 क्वार्टर में 4.77 करोड़ का। मतलब कि अगर हम बॉटम लाइन की भी ग्रोइंग रेट की बात करते हैं तो काफी जबरदस्त होने वाली है। नेटवर्थ 24 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 15 करोड़ का, टोटल बोरिंग कंपनी के ऊपर 4.97 करोड़ की होने वाली है। अगर हम फाइनेंशियल्स को थोड़ा सा इलेबोरेट करने की कोशिश करते हैं तो 2023 के बाद यानी कि IPO आने से जस्ट पहले प्री IPO ईयर्स में 2024 एंड 2025 में एकदम से काफी अच्छी ग्रोइंग रेट या फिर हम कहें बहुत बड़ी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है और वहां पर इनकी टॉप लाइन और बॉटम लाइन में बहुत बड़ा इजाफा होते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से हमारे मन में शंकाएं आ जाती हैं, क्या ये फिगर्स रियल में होने वाले हैं या सिर्फ कागजों में होने वाले हैं। दूसरा मेजर पॉइंट, जब तक हम 2022 या 2023 के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की बात करते थे तो वो काफी ज्यादा कम थे, बट इमीडिएटली जस्ट IPO आने से पहले कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुके हैं। बट अगर हम एज पर ग्रोइंग रेट देखते हैं तो फाइनेंशियल एज पर फिगर काफी जबरदस्त होने वाले हैं, उसमें कोई दुराई नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है जी IPO, तो वहां पर इनको बोरिंग्स वगैरह की रीपेमेंट्स करनी है। सेकंड, फंडिंग चाहिए इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट के लिए ताकि ये परचेज कर सके प्लांट एंड मशीनरीज को। थर्ड, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। फंडामेंटली बेसिस पर बात करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 196.27 करोड़ की, ROE 85% का जबरदस्त, ROC 39% का अच्छा है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.51 का कंफर्टेबल है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 45% का जबरदस्त, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 10.77 का अच्छा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 11.48 की, EPS प्री IPO 6 की, पोस्ट IPO 8 की, ओके है, PE प्री IPO 29 की, पोस्ट IPO 20 की। फंडामेंटली बेसिस पर भी अगर हम देखते हैं तो अच्छे फंडामेंटल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की, तो वहां पर अमर राजा एनर्जी लिमिटेड जिसका पीयर 22 का, एक्साइड इंडस्ट्रीज 31 का पी, हाई एनर्जी बैटरीज 27 का पी, सर्वोटेक पावर सिस्टम 273 का पी, और अगर हम इसकी GMP की बात करते हैं तो आज के टाइम पर 0% का देखने को मिल रहा है। अब अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं बेस्ड ऑन इट्स रिसेंट अर्निंग 2024 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर कंपनी अपना ये IPO सस्ता नहीं ला रही है और वहां पर इन्होंने अच्छी खासी डिमांड करी है अपनी वैल्यूएशन की। बट हमने यहाँ पर सिर्फ कंपनी को एजुकेशनल लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है।
फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।